एक तरफ सरकार लगातार कागजों पे दावे करती है कि कहीं न कहीं सारी व्यवस्थाएं जो हैं, खास तौर पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा की बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य की बात कर ले, चाहे जो मूलभूत सुविधाएं उनमें बात कर ले, लगातार दावे करती है कि उनकी सरकार आई है तब से कहीं न कहीं जो है वो उसमें सुधार हो रहा है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्वास्थ्य सुविधा कंधे पर चल रहा है, पूरा सिस्टम खाट पर, कांवड़ों पर चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। गांव देहात तक सड़क नहीं होने की वजह से बीमार लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ताज़ा मामला जगदलपुर के दरभा ब्लॉक से सामने आया है। यहाँ एलंगनार इलाके के आश्रित गांव कनकापाल के मालापारा तक सड़क नहीं होने के कारण एक बीमार शख्स को इलाज के लिए कंधे पर 10 किलोमीटर तक ढोना पड़ा। वहाँ पर खोटापदर गांव तक ले जाना पड़ा उन्हें, जहाँ से अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध रहती है। हाल ही में ऐसे कम से कम 10 से 11 तस्वीरें हमारे सामने आई। चाहे हम बात कर लें, एक चैतुराम नाग है जिनको बुखार ने जकड़ा था, परिवार वालों ने कंधे पर ढोकर यहाँ पर जो है दंतेवाड़ा से यहाँ किया था। इसके अलावा कनकापाल में ही दूसरा मामला आया था जब पुदरपारा में एक मरीज को कंधे पर लाकर तोंगपाल लाया गया था। इसके पहले रविवार की बात कर लें हम तो 6 अक्टूबर को अंबिकापुर से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक युवक के शव को बांस के सहारे कंधे पर लाद कर ले जाया गया था। इसी तरह 24 सितंबर की बात करें, कांकेर में एक घायल व्यक्ति को चारपाई के सहारे नदी पार कराया गया था। सवाल ये उठता है कि आखिर मूलभूत सुविधाएं इन्हें मिल पाएंगी या फिर ये पूरा स्वास्थ्य सिस्टम कंधे पर, खाट पर और कांवड़ पर चलता रहेगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इन तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो 3 तस्वीरें हमारे सामने आई वो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं जगदलपुर, अंबिकापुर, कांकेर से। कहीं खाट तो कहीं कांवड़ पर तो कहीं कंधे पर। यह है छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य सिस्टम जो पूरी तरह खाट पर चल रहा है। तो बस्तर की हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आदिवासी 2 तरह की समस्याओं से जूझते हैं। पहली समस्या ये है कि उन्हें नक्सल और प्रशासन के बीच में जो है पिसना पड़ता है। कहीं न कहीं नक्सल का खौफ उनके सिर पर सुबह शाम मंडराता रहता है और इधर एक प्रशासन का खौफ मंडराते रहता है। कहीं न कहीं दोनों पार्टों के बीच में एक तरफ वो पिसते रहते हैं तो दूसरी तरफ बुनियादी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए कहीं पर सड़क नहीं है, कहीं पर दवाइयाँ नहीं है, कहीं पर अस्पताल नहीं है, कहीं पर एम्बुलेंस नहीं है, कहीं पर स्कूल नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बुनियादी सुविधाओं के लिए बस्तर के लोग जूझते हैं। जिस बस्तर से हमेशा प्रदेश के सत्ता की चाबी मिलती है, जहां से ही सरकार बनती है, वहां पर जितनी सीटें आती है ये डिसाइड करता है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, वो बस्तर से जो है वो निर्धारित होता है। उस बस्तर की ये हालत है कि वहां के लोग छोटी छोटी सुविधाओं के लिए सुबह शाम तरस रहे हैं। तो पूरे मसले पर 2 सुधी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा और कांग्रेस से। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी मेरे साथ है, भाजपा से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर विनय जायसवाल हैं, पेशे से भी डॉक्टर हैं और विधायक भी रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बांधी, आपसे ही मेरा सवाल पहला रहेगा। हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं लोगों को। ये छत्तीसगढ़ की 3 अलग अलग जगह की तस्वीर है, एक जगदलपुर की है, एक अंबिकापुर की, एक कांकेर की है। यहाँ की सड़कें इतनी हालत खराब है, यहाँ पर सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए लोगों को 10-10 किलोमीटर तक या तो खाट पर या कांवड़ पर या फिर कंधे पर लाद कर मरीजों को ले जाना पड़ता है 10-10, 20-20 किलोमीटर तक। क्या कहेंगे डॉक्टर बांधी, यही है खाट पर स्वास्थ्य सिस्टम हमारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है तो इस बात को हमने बहुत गंभीरता से लिया कि आज भी मरीज को चाहे डिलीवरी के नाम से हो या गंभीर रोगों के नाम से हो 108 की व्यवस्था हमने बनाई है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बनाए हैं और बेहतर ढंग से इसको संचालित कर रही है। लेकिन ये रिमोट एरिया में जिस तरीके से आपके द्वारा जो उदाहरण सामने आ रहा है जी, वो निश्चित तौर पर हमारे रिमोट एरिया में कुछ कमियां हैं और सभी जगहों से जिले से भी जिले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लेवल अलग रहता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अलग रहता है, प्राथमिक स्वास्थ्य और उप स्वास्थ्य केंद्रों का लेवल अलग अलग रहता है और उसकी एक मॉनिटरिंग अलग अलग अपना एक सिस्टम होता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा रिमोट एरिया में आज भी स्वास्थ्य को
पहुंचा पाना थोड़ा सा चुनौतियां जैसी परिस्थितियां रहती है, लेकिन हमारा जो मैदानी कार्यकर्ता है वो बेहतर ढंग से संचालित करती है। आपका जो डॉक्टर साहब मैं बीच उदाहरण में है, रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं एक चीज की तरफ ध्यान दिलाता हूं आपको। पहले हमारे छत्तीसगढ़ में दो तरह की सेवाएं शुरू की गई थी। एक मोबाइल एम्बुलेंस, जिसमें मोटरसाइकिल को एम्बुलेंस बनाकर ऐसी जगहों पर जो है वो संचालित किया जाता था जहां पर जो है वो सड़कों की सुविधा नहीं है। आज की तारीख में डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और बेहद सजग स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, हमने आपका कार्यकाल देखा है। आज की डेट में डॉक्टर साहब वो पूरी तरह सुविधा बंद है मोबाइल एम्बुलेंस की। दूसरी बात, जो वहां पर एक हार्ट क्लिनिक, बाजार क्लिनिक की व्यवस्था होती थी, वो भी पूरी तरह से आज बंद कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, जहां पे छोटे छोटे हार्ट बाजार रहते थे वहां पे हार्ट क्लिनिक की व्यवस्था की गई थी। ये दोनों सुविधाएं जो उनके लिए जीवनदायिनी साबित होती थी, ये दोनों सुविधाएं आपकी सरकार में बंद है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, रिमोट एरिया में हमको ऑल्टरनेट स्वास्थ्य सुविधा तो उपलब्ध कराना ही पड़ेगा, और बाजार हाट की कल्पना बहुत पहले से चली आ रही थी। हमने भी अपने कार्यकाल में, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, तो ग्राम पंचायतों को भी इन्वॉल्व करते हुए ग्राम पंचायतों से अपील किया कि भाई आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है, सरकार उसके लिए अनटाइड फंड देती है ताकि उसका मरीजों को कुछ पैसा उसको आ जाए। उसका कितना उपयोग कर पाते हैं, पंचायती स्तर पर कितना उसको करते हैं, उस सजगता की बातचीत है। लेकिन ये जो कुछ सुविधाएं जो है नहीं हो रही है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। आपने जो जानकारी प्रस्तुत की है, सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए कि रिमोट सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी की जो है यहाँ पे प्रशंसा करेंगे कि वो अपनी सरकार को खुद वो कह रहे हैं कि वाकई में सरकार को इस तरह के मामले में संज्ञान होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक जानकारी मैं आपको और डाल दूं, मैंने कहा, आपने बताया था कि 108, 102 जो है ये तमाम सुविधाएं हैं। पिछले 3 महीने से इनका ठेका जो है वो खत्म हो चुका है और नया ठेका नहीं हुआ है, इसलिए ये सुविधाएं भी आज की तारीख में बंद है। डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप भी, क्योंकि सत्ता पक्ष में हैं, एक जागरूक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, अपनी सरकार के संज्ञान में ये चीज डाल सके, इसलिए मैं आपके जानकारी में डाल रहा हूं। डॉक्टर विनय जायसवाल मेरे साथ जुड़े हैं, खुद पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल, क्या कहेंगे? 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें बहुत सारी हैं जो हम दिखा सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल की 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें कहीं खाट के सहारे, कहीं कंधों के सहारे, तो कहीं कांवड़ के सहारे मरीजों को 10-10, 20-20 किलोमीटर ढोया जाता है और न उन्हें अस्पताल मिल पाता है, न उन्हें एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती है। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बांधी, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो 1 साल की शायद जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको ये इन सब समस्याओं के ऊपर में संज्ञान लेने के लिए आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। निश्चित रूप से शैलेश जी, डिजिटल इंडिया की बात हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो सुदूर ग्रामीण अंचलों में जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है, जो सबसे मूलभूत जो नेसेसिटी है एक परिवार की और कम्युनिटी की, आज उसमें छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इस चीज को देख के हमारी कांग्रेस की जो सरकार ने, जैसा कि आपने बताया, हाट बाजार से लेके शहरी क्षेत्रों में भी हम लोगों ने वार्ड में हमने चलित अस्पताल की सुविधा लोगों को देने का काम किया। इसके साथ ही साथ में जो बाइक एम्बुलेंस का जो कंसेप्ट था, उसको हम लोगों ने लेके आया। लेकिन ये बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है शैलेश जी, सरकार किसी की भी हो, स्वास्थ्य के ऊपर सबका हक होता है। आज 1 साल में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो जो रूटीन जो एम्बुलेंस थे, 108 के एम्बुलेंस थे, और बाइक तो पता नहीं कहाँ है कि नहीं है, रद्दी के कहीं खाने में पड़े हैं, ये सारी की सारी सुविधा जो है 1 सालों में बंद हो गई है। पता नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये तो केवल एक मरीज को खाट में ले जाने की बात अभी आपने किया है। ऐसे तमाम जो डेंगू मलेरिया जो हम भूल गए थे, बस्तर के लोग भूल गए थे, मलेरिया से भी अब मृत्यु होती है। तमाम जो इंफेक्शियस डिजीज, डॉक्टर बांधी बहुत अच्छे से समझेंगे, ये सारी चीजों से मौतें हो रही हैं। हैजा से मौत हो रही है, डायरिया से मौत हो रही है, मलेरिया से मौत हो रही है। ये 1 साल में क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ से परे है कि स्वास्थ्य विभाग है भी कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है भी कि नहीं कर रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है और इसके ऊपर में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया आप दोनों सभी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है उस आज़ादी के अमृत काल की तस्वीरें। आज हम 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं।
लेकिन इस नारकी जीवन का जहर हमारे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिवासी और सुदूर जो गरीब हैं, सुदूर क्षेत्र के जो लोग हैं, वो जी रहे हैं। और यही हाल है। सरकार को देखना चाहिए ये कैसा अमृतकाल है या फिर ये विषकाल है, ये सोचना चाहिए सरकार को।